So, hello everyone. Today I am going to make you study a poison known as opium. Its common name is अफीम. इसके पहले मैंने धतूरा पॉइजन पे वीडियो बनाया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट नाउ. और मेरे वीडियो अगर आपको समझ में आए, आपको टॉपिक क्लियर हो जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. कोई भी डाउट हो तो कमेंट डाउन कीजिएगा और नोट्स के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ओपियम पॉइजन. ये जो है वो ड्राइड जूस है जो हम ऑप्टेन मतलब हम कहाँ से मिल सकते हैं. अगर हम जो वाइट पोपी जो पापावर सोमनीफेरम है उसके जो अनरैप्ड कैप्सूल है उसमें अगर हम इंसिजन करेंगे तो हमें ड्राई जूस ऑब्टेन होगा. और वो ही होता है जो ओपियम पॉइजन है. उसकी एक्टिविटी देंगे वो तो किस वजह से है तो कि फिनांथ्रिन और आइसोक्यूनिलिन जो ग्रुप ऑफ एल्कोलेट्स है वो वही मेन है उसका रीज़न जो पॉइजनिंग करवाता है. फिनांथ्रिन के पार्ट में देखें तो उसमें मॉर्फिन होता है 10%, कोडिन 0.5%, थेबियन 0.3%, डायोनिन और हीरोइन ये सब उसके कंटेंट है. ये सब नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़ वाले हैं. आइसोक्यूनोलिन है उसमें पापावेरिन और नार्कोटिन देखने को मिलता है जो माइल्ड एनाल्जेसिक है. अगर राइप फ्रूट की बात करें तो जो राइप फ्रूट है ओपियम का उसमें हमें माइल्ड ट्रेस ओपियम के दिखने को मिलेंगे. और जो पोपी सीड्स है खसखस के वो क्रीमी येलो होते हैं कलर में और वो हार्मलेस होते हैं. वो हम फूड के कंटेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. और जो ब्लेंड ऑयल होता है वो हम कुकिंग में और लाइटनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. अगर हम फ्रेश ओपियम की बात करें तो फ्रेश ओपियम डार्क ब्राउन होता है कलर में और ज़्यादा टाइम पर तक रखने की वजह से वो ब्लैक हो जाता है. और इसको इरेग्युलर मार्जिन्स भी होती है और फ्लैटेंड मास हम देखने को मिलता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी और उसका बीटर टेस्ट होगा. अगर इसके कंटेंट की बात करें तो अल्कलॉइड्स में मेन दो कंटेंट्स है, एक मॉर्फिन और एक कोडिन. ये दोनों है वो सेडेटिव्स और नार्कोटिक की तरह से वर्क करते हैं. और जो इसकी जो प्रिपरेशन है पॉइजनिंग में अकर फ्रॉम एनी प्रिपरेशन ऑफ ओपियम. और इसका जो मेन डेरिवेटिव्स है वो अल्कोलॉइड्स है. अगर हम इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स में हम देख सकते हैं इसका मेन 3 साइन एंड सिम्टम्स है. फर्स्ट स्टेज होता है एक्साइटमेंट का स्टेज, सेकंड है स्टूपर स्टेज और थर्ड है नार्कोसिस. एक्साइटमेंट स्टेज में क्या होगा जहाँ पे एब्सेंट जो ये स्टेज है उसमें लार्ज डोज अगर लिया हुआ होगा तो भी इसमें एक्साइटमेंट का स्टेज होगा. और अगर कम डोज होगा तो भी एक्साइटमेंट स्टेज तो हमें पहले देखने को ही मिलेगा. ये इन एडल्ट वहाँ पे वेलबींग जो है मतलब ड्यूरेशन उसकी फिक्स नहीं होती है. वहाँ पे जो पर्सन है वो लाफ्ट करेगा, हेलुसिनेशंस हो गया उसको और उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा. अगर स्टूपर सेकेंड स्टेज की बात करें तो स्टूपर स्टेज है उसमें वहाँ पे एक्साइटमेंट होगी और जल्दी से उसको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, गीडीनेस हो जाएगी और उसको ऐसा लगेगा कि सारे हाथ और पैर पे उसको किसी ने वजन रख दिया है. पेनफुल स्टिम्युलेशन भी उसको फील होगी. और थर्ड है नार्कोटिक स्टेज. वहाँ पे पेशेंट है वो डीप कोमा स्टेज में जाएगा, वो अराउज मतलब खड़ा नहीं हो पाएगा, वो कोमा स्टेज में होगा. मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और रिफ्लेक्सिस भी बंद हो जाएगी. ब्लड प्रेशर भी उसका कम हो जाएगा. जो स्किन है उसमें प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होगा और कोल्डनेस भी हमें देखने को मिलेगी. जो फेटल टर्मिनेशन है मार्क्ड साइनोसिस भी हमें देखने को मिलेगा. यहाँ पे जब हम इसके फेटल डोज की बात करें तो जो 200 mg है मॉर्फिन का कंटेंट वो फेटल गिनाएगा और ओपीएम के इक्विवेलेंट में होगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट टू 200 mg मॉर्फिन. और जो चिल्ड्रन है उसमें 1 to 3 ड्रॉप्स फेटल डोज गिनाएगा. फेटल पीरियड की बात करें तो 9 to 12 आवर्स फेटल पीरियड है. डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं. अगर क्रूड ड्रग में के फॉर्म में लिया है तो ब्रेथ होगी, उसमें भी स्मेल आएगी कि ओपियम लिया हुआ है और पिन पॉइंट इमोबाइल प्यूपिल्स हो जाएगी. तो मैं आपको लिख देती हूँ कि डायग्नोस में हम क्या देखेंगे. तो डायग्नोसिस में पहले तो जो सीड्स है उसके इंटेक की वजह से जो ब्रेथ होगी उसमें भी सीड्स की स्मेल आएगा, सीड्स स्मेल. और जो हम वो हमारे जो प्यूपिल्स है वो पिन पॉइंट हो जाएंगे और इमोबाइल होगी. मेन इसमें हमें क्या दिखने मिलेगा, चैन स्टॉप रेस्पिरेशन, पल्स स्लो हो जाएगी और साइनोसिस. और जो फ्रोथ है फ्रॉम नोज एंड माउथ.
स्किन होगी वो मॉइस्ट दिखेगी। सो ये मेन हम इसमें डायग्नोस करते हैं। उसके साथ बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स, मेटाबॉलिक कंडीशंस, एल्कोहलिक पॉइजनिंग, कार्बोलिक पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, वो सब भी उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट में मेनली है ईमेटिक्स, क्योंकि जो वोमिटिंग सेंटर्स है वो फेल हो गए होंगे तो यूमेटिक्स हम करवाते हैं, पर जो यूजुअली फेल रह जाता है क्योंकि जो वोमिटिंग सेंटर्स है वो डिप्रेस हो चुके होते होंगे, इसीलिए हमें स्टमक को वॉश करना होगा टेपिड वाटर से। सो ट्रीटमेंट में हम मोस्ट ऑफ टाइम वॉशिंग प्रीफर करते हैं। स्टमक वॉश इज सजेस्टेड फॉर अ पेशेंट विथ टेपिड वाटर। इसी तरीके से गैस्ट्रिक लेवेज भी हम करवाएंगे और एल्कोलॉइड्स जितने जल्दी बाहर आ सके उतने ट्राई करेंगे। फिर नेलोरफिन और नेलोक्सेन भी हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो एक्सटर्नली हमें ओपियम की स्मेल ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगी, और इंटरनली देखें तो वहाँ पे लम्प्स प्रेजेंट होंगे, सीड्स के जो बचे हुए एक्सट्रैक्ट है वो भी हमें दिखेंगे। तो मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में हो वो एक्सीडेंटली भी हो सकता है, और होमोसाइडल के चांसेस कम है क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिफाई इजीली हो सकता है क्योंकि ब्रेथिंग में भी स्मेल आएगी सीड्स की। सो मैंने ओपियम पॉइजन इधर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पूरा रिव्यू शॉर्ट में आपको ओपियम का पूरा बता दिया है। अगर आपको डाउट हो और डीप में जानना हो तो कमेंट डाउन कीजिएगा, और नोट्स के लिए भी कमेंट कीजिए। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो आप तुरंत मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।